जय हिंद दोस्तों, आई शोराफ वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स अगेन। अभी टॉपिक्स में नेक्स्ट डिस्कस करना था, प्रोनाउन टाइप्स एंड यूजेज चल रहा था, तो 4 नंबर तक हो गया था, इम्फैटिक प्रोनाउन तक कंप्लीट हो चुका था। देन नाउ 5th नंबर इज है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हम छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है, जस्ट रिवाइज, आपको पता भी होगा इसके बारे में, जस्ट रिवाइज करेंगे इसके बारे में, क्या है, कैसे काम करता है, यूजेस कैसे होते हैं इसके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। जस्ट थोड़ा सा एक बार बता दूंगा आपको, तो अरे हाँ ये तो पता है हमको, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, और वॉच करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या थोड़ा सा हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? वह प्रोनाउन जो पहले से जिस चीज़ का जिक्र हो नाउन के बदले में, जैसे क्या है, कोई नाउन पहले वाक्य में कोई नाउन का जिक्र हुआ है या पूर्ण वर्णित है, तो उस नाउन के बारे में क्या है, नाउन के बदले, उसके नाउन के बदले प्रयोग होकर क्या है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे या इंडिकेशन दे, उसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो पहले से यूज हुए नाउन के बदले में प्रयोग होकर उसके बारे में संकेत दे, सूचना दे, उसे क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल तो जैसे हम कहते हैं दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, या हम कहते हैं दोज आर योर पेंसिल्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दिस इज माई कार, दोज आर योर पेंसिल्स, मतलब क्या है, यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जैसे कि दिस इज माई कार, मैंने क्या कहा कि जो पूर्ण वर्णित पहले जिस नाउन का जिक्र हुआ हो उस नाउन के बदले में प्रयोग होकर के क्या है, उसका सूचना या संकेत दे। समझ रहे? जैसे हम यहाँ पर नाउन क्या है इस वाक्य में, दिस इज माई कार, यह मेरी कार। कार यहाँ पर क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। अब कार का जो है इंडिकेशन कहाँ, दिस ने दे दिया कि दिस मतलब यह मेरी कार है। ठीक है, दोज यहां पर क्या है कि पेंसिल्स, पेंसिल्स इंडिकेशन दे दिया कि भाई दोज पेंसिल्स, मतलब जो पेंसिल, अब हम इसको बनाते, जो पेंसिल्स वहां रखी हुई हैं, यहां रखी हुई हैं, वो क्या है? तुम्हारी हैं, मतलब कि दोज, मतलब वो पेंसिल्स। अब हम इशारा करें उस तरफ, वो पेंसिल्स मतलब क्या है, उस नाउन की तरफ हमने पहले से उसको इशारा करके या संकेत दे दी कि वो पेंसिल जो रखी है, नाउन। अब देखिए, नजदीक के लिए इंफॉर्मेटिव दो इंफॉर्मेशन हो गई ना, नजदीक के लिए दिस या इसका प्लूरल फॉर्म दीज यूज करेंगे। देखिए दिस क्या है, सॉरी दिस क्या है, सिंगुलर फॉर्म, एंड दोज के दीज क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म है। फॉर नियर बाई, नजदीक की वस्तु, जैसे हम कहते हैं यह डस्टर है, दिस इज ए डस्टर, समझिए नजदीक है। अब हम कहते हैं दीज आर टू मार्कर्स, नजदीक हैं दोनों, तो क्या है, दीज आर। अब हम जैसे कहते हैं दैट इज डस्टर, तो डस्टर यहां नहीं, फिर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा, और वहां रखा दैट इज, मतलब कि थोड़ा हम इशारा कर दूर का बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। जहां पर दूर की वस्तुओं को प्रदर्शित करना हो, उसके बाद इंफॉर्मेशन देना हो, तो क्या है, दैट का प्रयोग करता है, और दैट का प्रयोग क्या हो जाता है, दैट एंड दोज, इसका प्लूरल क्या हो जाता है, दोज। फॉर क्या, दूर की वस्तुएं, फॉर डिस्टेंस। ठीक है, दूर की वस्तुओं के लिए ये क्या है, इसका सिंगुलर है, एंड दिस वन इज प्लूरल। ठीक है, दूर की वस्तुओं के लिए दैट एंड दोज, एंड नजदीक के दिस एंड दिस, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कितने? 4, दिस, दीज, दैट, दोज। अंडरस्टूड?
पढ़ा होगा, जाना होगा इनके बारे में। अब क्या थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और धीरे से आप वीडियो को आराम से देखते रहेंगे, समझ में कोई लिखने कहीं कॉपी करने की जरूरत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है दिस दैट एंड दीज दोज का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। कैसे अब इनका यूजेस क्या होते हैं भाई, कैसे यूज होंगे, कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं वो हम देखेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउ क्या है, यूजेस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज होंगे, चलिए देखते हैं। पहला यूज क्या होगा, क्या कहता है पहला यूज कि नजदीक की वस्तुओं के लिए, नजदीक जो वस्तुएं हमें इंडिकेशन देना है, जैसे मैंने अभी बताया नजदीक की जो वस्तुओं के नियर बाई जो वस्तुएं हैं उनके इंडिकेशन के लिए क्या है, हम दिस या दीज का प्रयोग करते हैं। दिस या दीज का प्रयोग नियर बाई, नजदीक की वस्तुओं के लिए हम इंडिकेशन के लिए सूचना देने के लिए हम क्या है, दिस या दीज का प्रयोग करते हैं। दिस सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा एंड दीज फॉर प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखेंगे, दिस इज मदन्स पेन, जैसे हम कहते हैं दिस इज मदन्स पेन, यह क्या है, मदन का पेन है। हम कहते हैं दीज आर योर बुक्स, वो क्या है, तुम्हारी किताबें हैं। अंडरस्टूड। तो ये क्या है यहां पर नियर बाय। अब कैसे दूसरा यूज क्या हो जाएगा भाई, दिस और दीज का दूसरा यूज क्या हो सकता है, दिस और दीज का प्रयोग हम क्या है, सब्जेक्ट के रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु का परिचय देने के लिए हम सब्जेक्ट रूप में दिस और दैट का प्रयोग कर सकते हैं। दिस और दैट का प्रयोग हम क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु का परिचय देने के लिए एज ए कर्ता सब्जेक्ट के रूप प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम कहते हैं यहां पर एग्जाम्पल तौर पर एज ए सब्जेक्ट ऑफ एनीथिंग और पर्सन, ये सेकेंड यूज है इसका। जैसे हम कहते हैं यहां पर एग्जाम्पल तौर पर, एग्जाम्पल यहां पर जैसे हमने कहा था, ये एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं, दिस इज सुरेश, ये क्या है, ये सुरेश है। ठीक है। दिस इज वॉइस ऑफ अमेरिका, दिस इज वॉइस ऑफ अमेरिका। ठीक है। या उसे कहते हैं रेडियो मॉस्को, कौन सा मॉस्को चलता है वहां पर, रेडियो मॉस्को। ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ एनीथिंग, किसी व्यक्ति या दिस इज सुरेश का इंडिकेशन में दे दिया, सुरेश के बारे में बता रहे हैं ना, यह सुरेश है, कर्ता के रूप में प्रयोग कर दिया, दिस का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही थर्ड नंबर जो है क्या है, कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम, सॉरी, थर्ड यूजेस जो है इसका हो जाएगा क्या, कि दिस क्या है, कि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले से वो यूज हो चुका होगा उस सेंटेंस में, और क्या उसके विवरण के लिए क्या है, बिफोर यूज्ड इन सेंटेंस। जैसे कहते हैं पूर्ण वर्णित, उसमें क्या है, पहले से जो है पूर्ण वर्णित व्यक्ति या वस्तु के विवरण के लिए भी इसका दिस और दिस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मीना रोट ए लेटर, एग्जाम्पल, मीना रोट ए लेटर टू a newspaper and this contained some startling allegations, some startling
एलिगेशंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर मीना रोट ए लेटर टू ए न्यूज़पेपर, तो क्या यहां पर लेटर क्या है, नाउन, पूर्ण वर्णित नाउन की क्या है व्याख्या करने के लिए, उसके क्या है पूर्ण नाउन के विवरण के लिए, व्याख्या के लिए वो प्रयोग होता है क्या, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेटर के लिए क्या प्रयोग हुआ है, दिस। समझ गए, तो ये पूर्ण वर्णित नाउन के लिए प्रयोग हो सकता है एक वाक्य में। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन को, दिस एंड दीज को। ठीक है, इस कंडीशन में सिंगुलर फॉर्म में होगा दिस एंड, प्लूरल फॉर्म में ये हो जाएगा दीज। अब देखिए इसी तरह जो है हम डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अगले भाग की बात करते हैं, दैट एंड दोज, दैट एंड दोज की। ठीक है, तो उसके लिए देखिए समझेंगे, सेम है, वही प्रयोग है, कोई चेंज नहीं हुआ है, बस क्या है थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेम यहां पर हो जाएगा, क्या है, दूर की वस्तुओं के लिए दैट और दोज का प्रयोग करेंगे। दूर की वस्तुओं के संकेत या सूचना देने के लिए हम क्या दैट या दोज का प्रयोग कर, दैट फॉर सिंगुलर फॉर्म एंड दो फॉर प्लूरल फॉर्म। जैसे हम कहते दैट इज मीराज फ्रॉक, यहां एग्जांपल हम कहते हैं दैट इज मीराज फ्रॉक, वह क्या है, मीरा की फ्रॉक है। इसी का प्लूरल फॉर्म जैसे हम बनाना है तो हम जैसे कहते हैं दोज आर आवर फील्ड्स, दोज आर आवर फील्ड्स। अब देखिए यहां पर दोज आर, दोज मतलब हम इशारा कर रहे हैं वो हमारे खेत हैं, वो हमारी जमीन है, तो मतलब क्या दूर की वस्तु बता रहे हैं ना कि नजदीक की। दैट इज मीरा मतलब कि वो हम इशारा कर रहे हैं वो जो टंगी हुई दूर, मतलब वो क्या है मीरा की फ्रॉक है। अंडरस्टूड, तो दूर की वस्तु के लिए क्या है दैट या दोस्त का प्रयोग करते हैं हम। सेकेंड वन, एज ए सब्जेक्ट ऑफ एनीथिंग और पर्सन, भी दैट का प्रयोग दोस्त का प्रयोग करते हैं हम। कैसे, एग्जाम्पल दैट इज आयुष, वो क्या, वो लेकिन दूर के लिए। हमने कभी कहा दिस इज आयुष, मतलब कि देखिए नजदीक खड़ा है, दिस इज आयुष मीट, दिस इज आयुष मतलब नजदीक हमारा खड़ा, हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, हम कहे इशारा कर रहे हैं दैट इज आयुष मतलब वो दूर है। यहां पर किससे क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा दैट इज आयुष मतलब आयुष क्या है हमसे थोड़ा दूर खड़ा था, हम कह रहे हैं दैट इज, इशारा कर रहे हैं कि दूर खड़ा है आयुष, और दैट इज आयुष मतलब क्या है एज ए सब्जेक्ट, हम कर्ता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसके, एक पर्सन के कर्ता के रूप में प्रयोग कर दिया। दैट का मतलब क्या है, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हम कर सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं दैट इज गवर्नमेंट हाई स्कूल, दैट इज गवर्नमेंट हाई स्कूल मतलब हम रोड में कहीं खड़े हैं और हम बता रहे हैं दैट इज, वो जो वहां पर बना हुआ क्या है दैट इज गवर्नमेंट हाई स्कूल है वो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं दीज आर पेंसिल्स, प्लूरल फॉर्म इसका। ठीक है, दीज आर, सॉरी दोज आर, दोज का प्रयोग पढ़ा ना हम, दोज आर पेंसिल्स, वो क्या है पेंसिल्स हैं, वो पेंसिल्स है मतलब कि दूर रखी हुई है, वो 2000 पेंसिल्स। ठीक है, पेंसिल के लिए ये कर्ता का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, थर्ड वन वही सेम क्या हो जाएगा कि दैट का यूज पूर्ण, दैट या दोस्त का प्रयोग क्या है पूर्ण वर्णित व्यक्ति या वस्तु के विवरण के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने पहले किया था मीना रोट लेटर दिस और दैट, सेम वही कंडीशन रहेगी। एंड क्या है, जैसे एग्जाम्पल तो कहते हैं हम टू बी और नॉट टू बी, एग्जाम्पल है टू बी और नॉट टू बी, और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द होना और नहीं होना, ये वो क्या है एक प्रश्न ही रह गया, दैट इज द क्वेश्चन वो क्या है एक सवाल है। ठीक है, अंडरस्टूड। ये शेक्सपियर की हैमलेट पोएट्री में आया था, शेक्सपियर की ये लाइन थी टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, ये क्या है शेक्सपियर ने लिखा था, बहुत बड़े पोएट थे शेक्सपियर की हैमलेट
एक पोएट्री है उसमें आया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो है एक यूज हो गया और इसके हम बारे में समझ गए कि होता क्या है और कैसे ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट विल बी जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव हम चाहें तो एक साथ खत्म कर सकते हैं और थोड़ा वीडियो क्या है बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसीलिए हम लोग ने खत्म कर दिया कि क्या थोड़ा सा छोटा वीडियो बनता है तो आपको क्या इंटरेस्ट भी आता है और देखने में क्या थोड़ा सा है, लाओ देख लेते हैं 5 मिनट वीडियो, चलो देखते हैं। 30 मिनट 40 मिनट वीडियो तो थोड़ा सा लगता है अब रख दे, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले छात्र जो होंगे उनको बड़ा हो छोटा हो कैसा भी वीडियो हो उनको क्या पूरा उनको लर्न करना है, सीखना है। तो तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए और चैनल को थोड़ा सा फॉरवर्ड करते रहिए, जिससे क्या शेयर करते रहिए, जिससे क्या है कि लोग और जानकारी जो पढ़ने वाले बच्चों ने फायदा पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।